डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 जीके टेस्ट सीरीज में जीके टेस्ट सीरीज है हमारी बेस्ट 300 क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 5 कराऊंगा। मैं आपको पार्ट 4 तक मैं करा चुका हूँ, आज मैं पार्ट 5 कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड, जिस गैस को हम सॉलिडिफाइड करते हैं, सॉलिड करते हैं, ठोस में बदलते हैं, तो इज कॉमनली नोन एज, उसको ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी गैस है जिसको हम जब सॉलिड के रूप में बदलते हैं तो ड्राई आइस बन जाती है? कौन सी गैस है वो? तो वो कौन सी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? सही जवाब है आपका CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट। द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम, क्या है? मैक्सिमम है, MAX, मैक्सिमम टेन्योर हाउ लॉन्ग, कितने साल का टेन्योर होता है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए? कितना होता है? 6 ईयर्स का। ठीक है, अगर लोकसभा की बात करें तो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन अगर राज्यसभा के मेंबर की बात करें तो कितना होता है? 6 ईयर्स। क्लियर? चलिए, पी गोपीचंद कौन है? फुलेला। पी का मतलब क्या है? फुलेला गोपीचंद, PU फुलेला गोपीचंद। ठीक है, फुलेला गोपीचंद। इट एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से है? बैडमिंटन से है। ठीक है, इनकी अकेडमी में है फुलेला गोपीचंद अकेडमी। ठीक है, बहुत बड़ी अकेडमी है। और अगर बात करें आज के जो अच्छे प्लेयर है, PV सिंधु है। ठीक है, आपको जानती है उनको, PV सिंधु को। और जो साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल, इनके गुरु भी हैं, इनके कोच भी हैं, कोच भी रहे हैं। ठीक है, मुख्य कोच इनके यही रहे हैं। एक बात, एक साइना नेहवाल को सानिया मिर्जा से कंफ्यूज मत करना। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, लॉन टेनिस, और ये बैडमिंटन प्लेयर है दोनों। ठीक है, चलिए, तो हमारा जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए, बैडमिंटन। विच, एक क्वेश्चन और है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PV सिंधु किस जगह की है? किन से राज्य की? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और सानिया नेहवाल कहाँ की है? ये आपकी साइना नेहवाल कहाँ की है? साइना नेहवाल है आपकी हरियाणा से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन से स्टेट की है? हरियाणा से। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल, इनमें से कौन सी कंपनी मोबाइल को सेल नहीं करती? एप्पल तो करती है, एप्पल के मोबाइल आते हैं। हुंडई नहीं करती, हुंडई तो गाड़ियाँ बनाने की कंपनी है। तो सही जवाब क्या है मेरा? हुंडई। सही, मेरा राइट आंसर क्या है? हुंडई। ये कहाँ की है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की है कंपनी। ये भी ध्यान रखना आप, साउथ कोरिया। क्लियर? साउथ कोरिया। ठीक है, नोकिया भी मोबाइल बनाती है, सैमसंग भी मोबाइल बनाती है। क्लियर? चलिए, अब व्हीकल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर, एक ऐसा व्हीकल जो धरती पे भी और पानी में भी, दोनों में चल सकता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं, क्या है वो है आपका होवरक्राफ्ट। कौन सा? ऑप्शन ए, होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट ऐसा है जो आपका कहाँ कहाँ चल सकता है? वाटर में भी चल सकता है एक तो ये। ठीक है, ये मड में भी चल सकता है, बर्फ पे भी चल सकता है, लैंड पे तो चल ही सकता है ये। ठीक है, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको, एम्फीबियस, AMPHIBIOUS, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट नहीं, क्राफ्ट ओनली। एयरक्राफ्ट तो फिर हवा में हो जाएगा, हवा में ही चल सकता है ये। ठीक है, एम्फीबियस क्राफ्ट। क्लियर? अब बात आती है रोवर क्राफ्ट। रोवर क्राफ्ट क्या करता है? रोवर क्या होता है? एक्चुअली रोवर का मतलब होता है घूमने वाला, तो ये स्काई, आसमान में चक्कर लगाता रहता है। अभी आपने सुना मार्स रोवर। ठीक है, मार्स रोवर। अभी इंडिया ने भेजे थे विक्रम रोवर क्राफ्ट, जब मार्स मिशन किया था इंडिया ने, तो विक्रम रोवर भेजा था वहाँ पे। तो आप उससे समझ लीजिए कि आकाश का है। मोवर क्राफ्ट क्या होता है? मोवर का मतलब होता है घास काटने की एक मशीन होती है मोवर। तो जाहिर सी बात है ये तो एक ज़मीन का ही होगा। और कार तो आपको पता ही है, कार तो ज़मीन पे चलती है। हुई नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको आयरन मैन के नाम से जाना है? तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट, इनमें से कौन सा इंडियन स्पोर्ट नहीं है? कबड्डी है, खेला जाता है, खो खो भी है, हॉकी भी है,
रग्बी नहीं है, रग्बी कहाँ का है, रग्बी आपका इंग्लैंड का, ठीक है। एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी नमस्ते लंदन, ठीक है, नमस्ते लंदन, क्लियर। तो जो नमस्ते लंदन में जो गेम खेलता है अक्षय कुमार, वो क्या है, रग्बी गेम है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट दीज पीपल आर कॉल्ड, वे व्यक्ति जो पास्ट में बनी हुई चीज़ों का जो यूज होता था, जो बनती थी पास्ट में, भूतकाल में, उनको उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट तो जीव जंतुओं की अध्ययन करता है, जियोलॉजिस्ट धरती का अध्ययन करता है, डॉक्टर मरीजों को देखता है, आर्कियोलॉजिस्ट है, सही जवाब क्या है इसका, आर्कियोलॉजिस्ट करता है इसको, कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट करता है। तो इसका सही जवाब क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट देखता है पुरानी चीज़ों का अध्ययन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो हमारा झंडा होता है तो उसमें जो लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर रंग कौन सा है, तो होता है, सबसे ऊपर रंग होता है केसरिया, ठीक है, केसरिया रंग होता है, क्लियर। सबसे ऊपर ये कौन सा रंग होता है, केसरिया रंग, ठीक है। मैंने ये केसरिया नहीं बनाया, मेरा तो वायलट है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऊपर वाला केसरिया होता है। फिर बीच में क्या होता है, बीच में ये, हाँ, बीच में वाइट होता है, ठीक है, ये वाइट ही है। और नीचे क्या होता है, नीचे होता है बच्चों ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन होता है नीचे, ठीक है, क्लियर। और अब जो बीच होता है, इसमें बीच में क्या होता है, एक अशोक चक्र होता है, ठीक है, अशोक चक्र होता है, ठीक है। अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स होते हैं, कितनी तिल्लियाँ होती हैं, 24, क्लियर। 24 तिल्लियाँ क्या बताती हैं, समय को बताती हैं, समय, टाइम। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो क्या है, समय को एक दिन में 24 चक्र को, इसलिए 24 तिल्लियाँ हैं, ठीक है। अब जो इसका रेशो होता है, वो कितना है, तो 2 3, 2 इसकी हाइट होती है और लेंथ कितनी होती है, 3, क्लियर। तो 2 और 3 का, 2 इसकी चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए, चौड़ाई ऊंचाई, और 3 इसकी लंबाई होनी चाहिए, क्लियर। चलिए, होप आपको ये सारी जानकारी में पता चल गया होगा, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वेयर इज द वाघा बॉर्डर लोकेटेड, वाघा बॉर्डर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वाघा बॉर्डर किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो कहाँ है, पहले लोंगेवाला का राजस्थान, ठीक है, लोंगेवाला क्या है, राजस्थान। ये वही बॉर्डर है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान, इंडो पाक वॉर हुआ था 1971, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था जिसमें, ठीक है। ये वही बॉर्डर है, यहीं पे हुआ था। थार जैसलमेर राजस्थान में, एक जैसलमेर जगह है, राजस्थान में जैसलमेर जगह है, ठीक है। थार मरुस्थल भी है वहाँ पे, थार डेजर्ट, ये वहीं पे ही है, ठीक है, लोंगेवाला। मोरे क्या है, मणिपुर में है, और ये म्यांमार का बॉर्डर है, किसके साथ मिला है, म्यांमार को बर्मा भी कहते थे, अब तो म्यांमार कहते हैं बर्मा, पहले इसको बर्मा बोलते थे, ठीक है, म्यांमार। रण ऑफ कच्छ गुजरात में है। अब आता है अमृतसर इसका सही जवाब है, क्लियर। अमृतसर इसका सही जवाब है। ये कहाँ है, लाहौर जो पाकिस्तान में है, उससे 24 किलोमीटर लगभग। और जो अमृतसर है, अमृतसर से 32 किलोमीटर के दूर पास ये वाघा बॉर्डर है, ठीक है। तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और इसको भारत और पाकिस्तान को जो लाइन डिवाइड करती है, वो भी इस बॉर्डर को बोला जाता है, वाघा बॉर्डर वही है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन को बोलते हैं भारत और पाकिस्तान को, उसी को ही वाघा बॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, जो हमने वीडियो में पढ़ाया। इसको आप बहुत ही डिटेल में अगर अध्ययन करना चाहिए तो हमारा प्रीमियम कोर्स ले सकते हैं, प्रीमियम, ठीक है। बहुत ज़्यादा दाम नहीं है प्रीमियम का। अगर मैं सैनिक स्कूल के कोर्स की बात करूँ तो लगभग 3500 रुपये में पूरा कोर्स है। आपको क्या क्या है 35 में, आपका जीके है कंप्लीट, आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, ठीक है, सैम्पल पेपर है, रीजनिंग है, क्विज है, मॉक है, पीडीएफ नोट्स है, डाउट सेशन है, कम से कम 2000 मैथ्स और सबके मिला के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं।
तो बहुत सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान है, और आपको असिस्टेंट है, तमाम तरीके कैसे आपको तैयारी करनी है वो सब आपको कोचिंग है। एक प्रकार से आपको एक कोचिंग की तरह, आपको कोच की तरह आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।